और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां अलकायदा आतंकियों से पूछताछ में बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। जो ताजा जानकारी मिली उसके मुताबिक ईद से पहले लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। जनवरी में भी लखनऊ में रेकी की गई थी। और देखिए, मिन्हाज और मुशीर ने भीड़ वाले जगहों की जो है लिस्ट बनाई थी और कश्मीर से अलकायदा के ये दोनों आतंकवादी जो हैं बुधवार तक पहुंचने वाले थे। आतंकी तौहीद और मूसा बुधवार तक लखनऊ पहुंचने वाले थे। इसी शुक्रवार को, अब समझिए, इसी शुक्रवार को ठीक ईद से पहले जो है धमाके की तारीख और समय तय करने वाले थे। आतंकी चाहते थे कि मंगलवार को धमाका हो क्योंकि 20 तारीख को ईद है और उससे पहले बड़ा धमाका करने की इनकी साजिश थी। तो बड़ा खुलासा हुआ है, जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से। देखिए, बड़ी साजिश इनकी थी। लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की गई, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की इसके बाद लिस्ट बनाई गई और बकरीद से पहले दहलाने की साजिश थी। और देखिए, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये समझाइए कि आखिर ये नेक्सस जो है वो कितने सालों से चल रहा था, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि अगर ईद से पहले इन्हें उत्तर प्रदेश को दहलाना था तो यानी कि बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। और इनके साथ जो है कितने लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें स्लीपर सेल्स कहा जाता है बेसिकली? आपने बहुत सारगर्भित प्रश्न उठाया है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये स्लीपर सेल, इनकी तैयारी, इनका प्रशिक्षण, एमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, प्रेशर कुकर और सबसे ज्यादा इनके दिमाग के ऊपर वो जो ब्रेन वॉशिंग और रेडिकलाइजेशन होता है, ये हफ्तों का नहीं महीनों का, सालों का काम है। इसीलिए इनके ऊपर जो नजर रखने की जरूरत थी वो थी। ये संतोष का और हर्ष का विषय है, यूपी पुलिस और एटीएस ने इसका बहुत सफल अनावरण किया। लेकिन जो आपका जो सवाल है उसमें कहे ये ओवरनाइट नहीं। मैंने स्लीपर सेल की तैयारी जो देखी है वो सालों साल और पूरी तैयारी इसमें करते हैं कि तैयारी, मोर्चे, साजो सामान, रेडिकलाइज और फुट सोल्जर्स तैयार। जब जरूरत हो तो ए बी के पास जाए, बी सी के पास जाए, डी मिले। ए बी सी डी को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल, जो जानकारी मिली थी विक्रम सिंह जी, वो 8-9 साल से यहाँ रह रहे थे ये जो 2 आतंकी पकड़ में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक नया क्रैश कोर्स निकाला है इन आतंकियों ने। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ये एंट्री देते हैं अलकायदा में, उसका भी खुलासा इस पूछताछ में हुआ है। वो 5 चैप्टर सामने है जिसके जरिए सोशल मीडिया पहला हथकंडा होता है जिसके जरिए युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें फंसाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया के माध्यम से इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कार्य अब बहुत दुष्कर हो गया है। लेकिन सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन संभव है जब डेटा के माध्यम से ये मालूम पड़ जाता है कि पाकिस्तान के संपर्क में कौन है। इसी तरीके से अन्य आपत्तिजनक सामग्री के आदान प्रदान, जिसको कहते हैं स्टैग एनालिसिस में अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजा तो ग्रीटिंग कार्ड का एक वेट होता है, लेकिन अगर अनयूजुअली और सस्पिशियस संदिग्ध तरीके से उस फाइल की वेट ज्यादा है तो इंटेलिजेंस एजेंसी तुरंत उसको खंगाल के पता लगा सकती है क्या सूचनाएं, बम बनाने के वीडियोस, आपत्तिजनक सामग्री, रेडिकलाइजेशन के बारे में आह्वान, ये तमाम चीजें स्टैग एनालिसिस के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इसीलिए ये जरूरी था। और इसके बारे में जो अनावरण अभी तो आप देखिए, अभी तो आप ट्रेलर आप देख रहे हैं, ट्रेलर के बाद एक के बाद जो खुलासे होते रहेंगे चौंकाने वाले, इनकी वर्षों की बिल्कुल विक्रम सिंह जी, एक और सवाल का जवाब यहां पर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों आतंकवादी पकड़े गए, अब जो लगातार नए खुलासे कर रहे हैं, ये भी जानकारी है कि 10 साल से जो है ये बाहर से आए थे और उसके बाद यहां पर बस गए। 10 साल से जाहिर सी बात है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी। अब यूपी एटीएस को इसके हिसाब से भी जांच पड़ताल करनी होगी कि आखिर इतने सालों में वो किन किन लोगों से मुलाकात की है उन्होंने, साथ ही क्या किसी और के भी संपर्क में थे, उनका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। उन मामले की भी जांच पड़ताल करनी होगी। अब चार से 16, 16 से 144, 144 से 996, 996 से 10,000। आप देखेंगे एक से दूसरी चीज। अब सिम कार्ड आपने कहा रहमानी मार्केट कानपुर से आए। अगर रहमानी मार्केट में किसने सिम कार्ड, इन सिम कार्ड से आपने 178 कॉल की। इन 178 कॉल में कितने लोग, मान लीजिए 100 लोग कम से कम चिन्हित। इन 100 के इंट्रोगेशन में 500 लोग और आएंगे। इसीलिए इनके संपर्क सूत्र, मदद करने वाले और इनके आस पड़ोसियों के साथ गहराई से होनी चाहिए। और जो संलिप्त है, संदिग्ध, मैं फिर कहूंगा, ये बिल्कुल सर्जरी होती है कि जो रुग्ण पार्ट है उसको अलग कर दें और बाकी शरीर को छोड़। और ये हमारी पुलिस इसके लिए सक्षम है चिन्हित करने के लिए कि रुग्ण अंग कौन सा है और स्वस्थ अंग कौन से हैं। स्वस्थ से हमें बात नहीं करनी है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। जनता का सहयोग परम आवश्यक है और जनता के सहयोग को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थ अंग को हम छुएंगे नहीं और उनका भी प्रोत्साहन करेंगे, और जो रुग्ण है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी सर्जरी करके मारेंगे।
लेकिन विक्रम सिंह जी, अब जब ये आतंकी सिलेबस सामने आ चुका है कि कैसे ये एक एक लेवल क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये क्वालिफाई होते हैं अलकायदा के आतंकी बनने के लिए, पाकिस्तान के आका के साथ जुड़ते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए चैट करते हैं और पूरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। समझना अब ये होगा कि इन्हें सोशल मीडिया से ही ट्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो पहला प्लेटफॉर्म है पर्सनल कॉन्टैक्ट का, जिसके जरिए, पर्सनल चैट के जरिए इन्हें शामिल किया जाता है, इन्हें अपने ग्रुप में ये खदेड़ते हैं और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह के प्लान्स को। आपने सही कहा, सोशल मीडिया सबसे उम्दा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सब गारंटी करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम है, कि एनक्रिप्टेड मैसेजिंग होती है और वो बिल्कुल उसमें कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, हमारे का सफल अनावर करने से ज्यादा खुलासा ठीक नहीं है, लेकिन उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि हम वो पूरी तरीके से, सफल तरीके से इसका अनावरण होगा, पेनिट्रेशन होगा, कोई भी चरमपंथी अपने को सुरक्षित समझे। हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऐसी है, क्योंकि एटीएस की शुरुआत मैंने की थी जब मैं पुलिस महानिदेशक था, तो इसमें चुन करके हाई स्कूल मैट्रिक पास नहीं, इंजीनियर्स और टेक्निकली जो प्रोवेस जिनमें है, ऐसे पुलिस अधिकारी जो कि जाके आजकल प्रशिक्षण देते हैं, विदेशों में जाके प्रशिक्षण देते हैं, वो पुलिस अधिकारी हैं हमारे एटीएस। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हमारे रक्षा समझौते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। एक और बात यहाँ पर जरा दर्शकों को समझाइएगा, क्योंकि जब ये लोग बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो हिंदुस्तान में किस तरीके से इस नेक्सस की शुरुआत की जाती है, किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है? करेंगे विक्रम सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? तो देखिए विक्रम सिंह जी, जो किस तरीके से हमें बता रहे थे कि आखिर कैसे नेक्सस की जो है शुरुआत होती है, किस तरीके से ये लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद जो है आतंकवादी साजिश इनकी तरफ से रची जाती है। फिर से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे और जो है जानकारियां लेंगे, लेकिन देखिए समझिए कि आखिर किस तरीके के हालात जो है बने हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब 2 आतंकवादी जो है गिरफ्तार किए गए, लगातार पूछताछ की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हबीब खान राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई का जासूस है हबीब खान, आईएसआई के लिए करता था जासूसी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, हबीब खान को गिरफ्त में लिया गया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हबीब खान, जो कि आईएसआई का जासूस बताया जा रहा है और यहां से खुफिया जानकारियां निकालकर पाकिस्तान को ट्रांसफर करने की कोशिश करता था, उसे गिरफ्त में लिया गया है। और देखिए आप ये समझिए कि 15 अगस्त से पहले जो है कितने शहर ऐसे हैं जो आतंकियों के निशाने पड़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, और आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि आखिर बिहार में जो है किस तरीके से अलर्ट रखा गया है, क्योंकि वहां पर जो है सुरक्षा के लिए कहा गया है कि वहां पर जो है आतंकवादी कोई बड़ा बम धमाका जो है करने की साजिश रच रहे हैं। और अब राजस्थान में देखिए कि राजस्थान से जो है ये आईएसआई का जासूस पकड़ा गया है, हबीब खान, जो काफी सालों से जो है हिंदुस्तान की जो भी जानकारियां था वो आईएसआई तक पहुंचा रहा था और किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रहकर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश जो है कर रहा था। एक बार फिर से जो है विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम सिंह जी, अब इसको समझना होगा, क्योंकि देखिए लगातार शहर जो है नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन हालात वही बने हुए हैं। कोशिश यही की जा रही कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सके। माकूल सवाल। प्रेसिडेंट जिया ने कहा था K2 कश्मीर और खालिस्तान के माध्यम से हिंदुस्तान में 1000 चीरें लगा करके, क्योंकि चींटी की बिसात नहीं कि हाथी पर आक्रमण करे। लेकिन अगर उनके कुंसित दूरगामी उनका कार्य योजना थी कि 1000 चीरा दे करके हमारे रक्त साफ से हमारी मौत करा दे, खैर ख्याली पुलाव थे। लेकिन जो तैयारी थी, जो उनका प्रशिक्षण था और जिस तरीके से आपने कहा कि व्यापक पैमाने पे स्लीपर सेल थे, इस पे हम लोगों ने काम किया है, एक तार से दूसरा तार। और यही आपके जब ग्रामाफोन का रिकॉर्ड इन दोनों का और जो 12 और गिरफ्तार किए गए जिन्होंने सिम कार्ड दिए, आप ये मान के चलिए कि आप आखिरी कड़ी तक पहुंच जाएंगे। कोई भी सूचना हल्के से न लें, कोई भी जो इनपुट आता है चाहे कितना ही अपुष्ट क्यों ना हो उसके ऊपर लें। सिस्टर एजेंसीज, और सिस्टर एजेंसीज जब मैं कह रहा हूं केवल भारत की सिस्टर एजेंसीज नहीं, बिना ज्यादा खुलासा किए अंतरराष्ट्रीय सतह की तमाम सिस्टर एजेंसीज हैं जो हमें मुफीद और अच्छी जानकारी देते रहते हैं और देते रहेंगे।
इसलिए हमें ये जरूरी है कि तमाम अब इसका संकलन, और आज पुलिस का जो परिवेश है ये वो नहीं कि जी। 6 फुट 4 इंच के और 1 क्विंटल, अब वो है जो बुद्धि से, इन टेक्नोलॉजी से, आईटी एनेबल्ड जो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसके आधार पर इनका अनावरण कर रहे हैं। ये बिल्कुल। मान के चलिए स्लीपर सेल है, लेकिन इनका बिल्कुल बड़ी कामयाबी इसीलिए मिली भी है लखनऊ में। और देखिए लगातार परत दर परत खुलासे भी इससे जुड़े हो रहे हैं। आतंकी प्लान किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से एंट्री होती है, तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।